सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा से आपका तीज व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना हम भी करते हैं आप सभी के लिए। देखिए, हरतालिका तीज व्रत में 4 प्रहर पूजा करने का विधान है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और 4 प्रहर की जो पूजा होती है वह हमें किस प्रकार से करनी है, कौन कौन से समय पे करनी है। इसके साथ ही माता को जो हम लोग 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं, उसमें 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो आपको जरूर अर्पित करनी है माता को। और एक दिन पहले के जो नियम होते हैं उसमें भी एक नियम ऐसा है जिसका पालन आपको जरूर करना है। यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में आपको हरतालिका तीज व्रत के महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी प्राप्त होगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरतालिका तीज व्रत में 4 प्रहर पूजा का मुहूर्त होता है और हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वह 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है। तो इसके लिए हम लोगों को एक दिन पहले से ही उन नियमों का पालन करना होता है, जिसमें से सबसे पहला नियम तो यही है कि हमें एक दिन पहले से ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पाइसी यानी कि मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। बेसन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे प्यास लगती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि जब व्रत प्रारंभ करते हैं तो हम लोगों के यहाँ रात्रि में, जैसे एक दिन पहले रात्रि में 12 बजे तक ही हम लोग सारे जो भी नियम होते हैं वह करते हैं। हम लोगों के यहाँ सरगी का कोई नियम नहीं है, हम लोग सरगी नहीं लेते हैं। तो जो लोग सरगी नहीं लेते हैं उन्हें इन नियमों को 12 बजे यानी 11 से 12 के बीच में सभी नियमों का पालन करना है। जो लोग सरगी लेते हैं उन्हें यह नियम 3 से 4 के बीच में जो समय होता है, सरगी लेने के बाद इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो इन नियमों में है कि सबसे पहला नियम है कि आपको खीरा जरूर खाना चाहिए, खीरे का सेवन जरूर करना चाहिए। खीरे में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे आपको प्यास भी नहीं लगती है। मीठा पान हम लोग जरूर खाते हैं और सभी को जरूर खाना चाहिए, उससे भी प्यास नहीं लगती है। और मीठा पान खाने के बाद फिर हम लोग अपनी मुख शुद्धि करते हैं। मुख शुद्धि के लिए आप उस दिन रात्रि में तो आप ब्रश करके अपना मुख साफ कर सकते हैं और उसके बाद आपको आम या महुआ, नीम किसी भी वृक्ष की दातून करनी चाहिए। ब्रश और पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जब एक दिन पहले रात्रि में जब इन नियमों का पालन करेंगे तब भी आपको दातून से मुख शुद्धि करनी है। तृतीया तिथि वाले दिन सुबह भी आपको दातून से मुख शुद्धि करनी है और फिर चतुर्थी तिथि वाले दिन सुबह, जब तक आपके व्रत का पारण नहीं हो जाएगा उसके पहले जब हम स्नान करते हैं तब भी आपको दातून से ही मुख शुद्धि करनी है। ब्रश और पेस्ट का प्रयोग भूल कर भी ना कीजिएगा, इससे आपका व्रत खंडित माना जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, मुख शुद्धि भी आवश्यक है। जब तक मुख शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारे जो मंत्र, आरती, जो भी हम लोग जाप करेंगे मुख से, तो वह शुद्ध नहीं माने जाते हैं। इसलिए मुख शुद्धि भी आवश्यक है और ब्रश पेस्ट का प्रयोग भी निषेध है। तो आप दातून से अपनी मुख शुद्धि कर सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इसे बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जरूर आपको इसी तरह से करना चाहिए। और उसके बाद है कि अब हम लोग जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। देखिए, पूजा विधि लगभग सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। उसके कुछ आवश्यक नियम है या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, वह जान लीजिए। सबसे पहला नियम है कि हरतालिका तीज वाले दिन आपको सुबह ही स्नान करके पंचोपचार विधि से भोले बाबा माता पार्वती की पूजा अर्चना करके अपने व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। फिर आप एक बार दोपहर में मंदिर, आपके यदि घर के आसपास हो तो वहाँ पर जाके भगवान को पंचोपचार विधि से फिर आप पूजा कर दें और उसके बाद शाम के समय घर पूजा करेंगे। यदि आप घर पर पूजा करें चाहे आप मंदिर में पूजा करते हो, पूजा आपको शाम वाली प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, प्रदोष काल के बाद में नहीं करनी चाहिए। जो विधिवत पूजा अर्चना करते हैं हम लोग पूरा तैयार होकर और उसके बाद जब पूजा अर्चना करते हैं वह पूजा आपको प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त और सबसे सर्वोत्तम यह समय होता है जिसमें हम लोगों को भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्सर होता है लोग सोचते हैं कि पूरी रात्रि का तो जागरण करना है, अच्छे से आराम से देर से पूजा करेंगे, तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। शाम वाली पूजा प्रदोष काल में ही करें।
अब नियम आता है 4 प्रहर पूजा का, कि रात्रि में 4 प्रहर पूजा किस प्रकार से आपको करनी है। देखिए, जो लोग घर पर चौकी सजाकर पूजा अर्चना करते हैं तो उनके लिए तो सुविधा होती है कि वह 4 प्रहर पूजा कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं तो वह 4 प्रहर की पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधी रात में कोई मंदिर नहीं जाएगा बाहर। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जब आप प्रदोष काल में पूजा अर्चना करेंगे उस समय आपको 2 बार पूजा अर्चना करनी है। और उसके बाद जब सुबह आप पूजा करने जाएंगे, चतुर्थी तिथि वाले दिन जब तृतीय तिथि के सुबह पूजा करना जाएंगे जब मंदिर, तो उस समय भी आप 2 बार पूजा कर दीजिए। देखिए, 4 प्रहर की जो पूजा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि माता पार्वती ने अपनी 4 प्रहर की पूजा को चारों अवस्थाओं से जोड़ा जाता है, तो इसलिए चारों प्रहर की पूजा बहुत आवश्यक है और सभी को जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को अपनी चारों अवस्थाओं को भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया था। चारों अवस्थाओं में जैसे बचपन है, प्रौढ़ावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, तो 4 प्रहर की पूजा को चारों अवस्थाओं से जोड़ा जाता है, इसलिए 4 प्रहर की पूजा बहुत आवश्यक है। तो यदि आप चारों प्रहर में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 4 बार आप पूजा अर्चना जरूर कीजिए। तो 2 बार आप सुबह शाम के समय कर लीजिए और 2 बार आप सुबह के समय कर लीजिए। जो लोग घर पर पूजा करते हैं, चौकी इत्यादि सजाकर करते हैं, तो वह अब जैसे पूरी रात्रि नहीं वो जग सकते हैं, नहीं जगते हैं लोग, रात्रि में 12 बजे तक जगते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। अक्सर सभी लोग ये करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। अभी तक बाबा भोलेनाथ की इतनी कृपा करुणा है कि मैं पूरी रात्रि जागरण करती हूँ। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब शाम को प्रदोष काल पे पूजा करते हैं, जैसे 6 से 9 के बीच में आप पूजा अर्चना करते हैं, फिर 9 से 12 के बीच में पूजा अर्चना कर लीजिए, फिर 12 से 3 के बीच में पूजा अर्चना कर लीजिए और 3 से 6 के बीच में पूजा अर्चना कर लीजिए। तो यह आपकी 4 प्रहर की पूजा हो जाती है। इसी तरह से आप जैसे 6 से शाम को प्रदोष काल में आप पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद 9 बजे के करीब आप दूसरी पूजा कर दीजिए और 9 से 12 बजे के बीच में आप पूजा अर्चना कर दीजिए। तो और उसके बाद फिर सुबह आप 12 बजे के बाद आरती इत्यादि करके फिर आप अगर सोना चाहें तो सो सकते हैं, क्योंकि लोग सो ही जाते हैं, सब लोग नहीं जग पाते हैं। तो उसके बाद सुबह जब आप 4 बजे उठें तब फिर आप पूजा अर्चना कर लीजिए, तो आपकी 4 प्रहर की पूजा इस प्रकार से संपन्न हो जाएगी। तो यह तो हुई 4 प्रहर पूजा का नियम जो आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, पूजा में बाबा भोलेनाथ को जब हम लोग अर्पित करते हैं तो जैसे सभी को सब कुछ पता है कि हमें फूल पत्ती और चंदन अच्छा सभी कुछ अर्पित करना चाहिए। जरूरी क्या है कि जैसे आप तरह तरह के भोलेनाथ को जितने प्रकार के आपको पत्ते प्राप्त हों वह जरूर चढ़ाइए। अब जैसे 5 प्रकार के पत्तों का नियम है तो आप 7 प्रकार के भी कर सकते हैं। जैसे बेल पत्र है, आम का पत्र, अशोक पत्र, समी का पत्र, आक के पत्र और तो पान के पत्ते, तो यह सब आप भोलेनाथ को जरूर चढ़ाइए। तरह तरह के फूल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि माता पार्वती ने जंगल में जाके बाबा की पूजा अर्चना की थी, तो उन्हें वहाँ पे ऋतु फल, ऋतु फूल और पत्ते ही ज़्यादा से ज़्यादा माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को अर्पित किए थे। तो इसलिए जितनी संख्या में हो सके पुष्प और पत्तियां जरूर बाबा को अर्पित कीजिए। बाकी वस्तुएं भी आप अर्पित कीजिए, लेकिन यह जरूर कीजिए। और एक नियम यह भी होता है कि जो कहते हैं, ऐसा शिव पुराण में नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि हरतालिका तीज वाले दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो फुलेरा बांधा जाता है उसके दर्शन ही करना बहुत पुण्यमयी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस फुलेरा के दर्शन जो स्त्रियां व्रत नहीं करती हैं, यदि वह उस फुलेरा का दर्शन कर लेती हैं तो उससे उन्हें भी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यदि आप घर में आप चौकी सजा रहे हैं तो उसमें छोटा सा फुलेरा जरूर बांधिए, या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी फुलेरा जरूर बांधिए। बहुत ही शुभ माना जाता है फुलेरा बांधना। तो यह नियम हो गए पूजा अर्चना के। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। अब माता पार्वती को जो हम लोग 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे उसमें से 2 वस्तुएं आपको जरूर अर्पित करनी है। वह 2 वस्तुएं कौन सी हैं? एक तो है काले रंग की चूड़ियाँ। हम लोगों के यहाँ
काले रंग की चूड़ियाँ हम लोग हरतालिका तीज पर माता को जरूर अर्पित करते हैं। इनके बगैर माता का 16 श्रृंगार अधूरा माना जाता है। तो यदि आपके यहाँ पे होता है तब आप कीजिए, नहीं होता है तो ना कीजिए, फिर आप लाल रंग की चूड़ियाँ चढ़ाइए। हम लोगों के यहाँ पे नियम है कि काले रंग की चूड़ी हरतालिका तीज पे माता पार्वती को हम लोग जरूर अर्पित करते हैं। और इसके बाद इन चूड़ियों को वर्ष भर अपने पास भी रखते हैं और हमेशा पहनते भी हैं। देखिए, मैं हमेशा आप जब भी देखेंगे कि मेरे हाथ में एक काले रंग की चूड़ी हमेशा रहती है। और दूसरा है, आप कितना भी माता को साड़ी अर्पित करें, लहंगा चुनरी अर्पित करें, लेकिन इस तरह से लाल पीले रंग का एक कपड़ा माता जी को जरूर अर्पित करें। और उसके बाद जब हम लोग विसर्जन करते हैं तब यह चुनरी माता की ले लेते हैं। फिर जितनी घर में आपकी व्रती स्त्रियां हैं या जो नहीं भी व्रत करती हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा सा इससे कपड़ा काट कर दे देते हैं। यह माता का चीर माना जाता है, जिसे हम सभी लोग अपने साड़ी के पल्लू में हमेशा के लिए बांध के रखते हैं, या फिर उसे फोल्ड करके आप अपने साड़ी के अंदर उसे सिल दीजिए सुई धागे से। तो इसे हमेशा माता का आशीर्वाद समझ के अपने पास रखा जाता है। तो यह 2 नियम जरूर कीजिए, बहुत ही शुभ माने जाते हैं और इनका पालन जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको हरितालिका तीज व्रत पे पूजा अर्चना करनी है और इन नियमों का पालन करना है। यह नियम जो है बहुत ही आवश्यक है और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं सुनी बातें बता रही हूँ, ये शास्त्रार्थ नियम भी हैं और इनका पालन जरूर करना चाहिए। मेरे घर में सभी हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, और यहाँ मेरे ससुराल में भी मेरी सासू माँ, मेरे परिवार में सभी लोग करते हैं। तो सभी जो नियम हैं वह बताए हुए नहीं है, पर परंपरा के अनुसार ही यह सारे नियम हम आपको बता रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, मेरी माँ है, मेरी सासू माँ है, सभी लोग करती हैं। तो इसलिए इस तरह के जो नियम है वह सभी को पालन जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप हरितालिका तीज व्रत के नियमों का पालन कीजिए और अपने व्रत को निर्विघ्न संपन्न कीजिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि हरितालिका तीज वाले दिन जब हम लोग शाम को पूजा अर्चना करेंगे, सुबह पूजा करेंगे, इन 2 समय पे आपको यह जो आपकी शादी की चुनरी होती है उसे ओढ़ कर ही पूजा कीजिएगा, बहुत ही शुभ होता है। जो भी सौभाग्य वाले व्रत त्यौहार होते हैं उनमें हमें अपनी इन शादी की वस्तुओं का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जैसे मांग भरने के लिए आपको अपने सिंदौरे का प्रयोग करना चाहिए। जो शादी वाला आपका सिंदौरा होता है उससे ही आपको अपनी मांग भरकर पूजा करनी चाहिए और अपनी शादी की चुनरी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों के यहाँ पे शाम को हम लोग नहीं श्रृंगार करते हैं, सिर्फ नए कपड़े पहन लेते हैं और वैसे ही पूजा अर्चना करते हैं। सुबह जब हम लोग पूजा अर्चना करते हैं तब पूर्ण 16 श्रृंगार खुद भी करते हैं और तभी माता से सुहाग भी लेते हैं। हम लोग रात्रि में जो पूजा अर्चना करते हैं तब हम लोग सुहाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके पहले बाद में हम लोगों को स्नान करना होता है और कुछ खाते पीते तो है नहीं। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ ऐसा नियम है कि जब तक हम लोग कुछ भी श्रृंगार करने के बाद मुँह में खाएंगे नहीं तब तक हम लोग नहा नहीं सकते हैं, स्नान नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर जान लीजिएगा और उसके बाद उस नियम का पालन कीजिएगा। तो इस तरह से आप हरतालिका तीज का जो व्रत है वह कीजिए। और इस व्रत से संबंधित और भी जो जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।